अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास दुआएं। वेरी गुड। 15 जून के पहले व्लॉग में खुशामदीद। पाक अमेरिका ताल्लुकात की बात आगे बढ़ाएंगे। जनरल एजाज अवान साहब का दावा कि इमरान खान ने तय कर लिया है कि प्रोटोकॉल के मुताबिक सिर्फ अमेरिकी सदर बाइडन से ही बात करूंगा। फिर अमेरिकी CIA चीफ की खुफिया दौरे पाकिस्तान की हकीकत, और फिर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सिर्फ बरी फौज से ही क्यों होते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर है फैसल जुनेद, उन्होंने भी एक सवाल उठाया हुआ है इस मामले पे। और फिर कश्मीर के मामले पर इमरान खान हर हफ्ते मौक़िफ़ क्यों तब्दील करते हैं। सदर आरिफ अलवी साहब ने उसकी दिलचस्प वजह बता दी। और फिर नून लीग और मुक्तदा के दरमियान जो मामला तय पा रहे थे वो तातुल का शिकार हो गए क्या, इस पर बात करेंगे। तो अमेरिका से कल हमने वीडियो में अमेरिका के वो तल्लुकात की बात की थी जी साहब से, और चाइना के हवाले से बात की थी कि उनमें जो सर्द जंग है वो तेज़ हो गई है। नेटो के जो सरबराह हैं उन्होंने भी चाइना के हवाले से उसकी बात की है। ठीक है कि उसको हम रोकेंगे, महदूद करेंगे, हमारी दुश्मनी तो नहीं है वगैरह वगैरह। ठीक है। और जो जनरल एजाज अवान साहब ने फरमाया था, हाँ जी, उसमें तो हमने पूरा रिलाक किया था जी। और जो CIA के सरबराह की खुफिया दौरा की बातें हो रही थी वो तो आपके उन्होंने खोल के खुद ही बता दिया कि यार खुफिया दौरा की हुंदा और सीधा दौरा से, और उन्होंने कोई ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया था जी वज़ीर आज़म से मुलाकात का। हमने तो पहले यार ये मरे जा रहे हैं, बात ठीक है जी, ज़ाहिर है सुपर पावर है दुनियावी तौर पे, और हमारा जो है CPEC वाला मामला, हमारा रुझान जो है जी वो चाइना की तरफ है। और हमें जब भी ज़रूरत पड़ी है जी वीटो शीटो की UN सिक्योरिटी काउंसिल में, तो चाइना ने हमारा साथ दिया, अमेरिका ने तो एक दफ़ा भी हमारा साथ नहीं दिए। ठीक है। तो वैसे भी हमारे जो आम लोग हैं, अवाम जो हैं, जी जो हमारी राय अम्मा है वो कि अमेरिका की इतनी फेवर में नहीं है। ठीक है। और जो आपके वज़ीर आज़म साहब हैं उनका विजन भी आम लोगों जैसा ही है। वो उनका कोई सरबराह जैसे मुमलिकत होता है या मुल्क के बारे में सोचने वाला, हाँ जी, चीफ एग्जीक्यूटिव, वो तो उनकी सोच नहीं है। अच्छा जी। वो अपनी जो आम लोगों को दिल बात पसंद आ जाएगी, लेकिन अब वो क्योंकि उस मनसब पे बैठे हुए हैं जी तो उन्हें अंदाज़ा है कि नहीं यार अमेरिका भी कुछ है। ठीक है। वो पिछले भी लाख में हम बताए अपेक्स कमेटी की। हाँ जी एक और बात बताऊं मैं आपको, खबर ही दे देते चलो। खबर क्या है, वो ये पहले दिन से अमेरिका CPEC के हवाले से जी जो पाकिस्तान के साथ उसका रवैया है, ट्रंप ने तो अपने कुछ काम करवाने थे ना। ठीक है। वो दुनिया में अमन का खुद को देवता बना के पेश करना चाहते थे। कुछ कश्मीर का मसला भी हल करवाता, फलस्तीन का भी हल करवाता, कश्मीर वाला दरगड़ा कटवा हार गया ना, हो ना करो। और इसराइल वाले में वो बीच में लटका हुआ है, शायद किसी वक्त अब हल हो जाए। ठीक है। तो इनके अमेरिका जो है वो नापसंदीदगी का इजहार करता रहा है। ठीक है। चाइना दे दे नेड़े ना हो वो थोड़ी मेहरबानी, असं भी थोड़ी बड़े पैसे पुसे देते रहे हैं किसी दौर जी। वो क्यों देते रहे हैं ये सारी दुनिया को। तो कभी जहाज अफगानिस्तान का जहाज शुरू हो गया, कभी कोई मसला हो गया, कभी कोई हो गया। 2 दफ़ा तो अफगानिस्तान वाले इशू में फंसे हैं वो। ठीक है। इन्होंने एक अपेक्स कमेटी बनाई थी कि उसको एंगेज करें। इनको ये पता है, ये बात जो मैंने की है सरद मोहरी और चाइना वाली बात, इनको पता है कि अमेरिका के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ठीक है। आपके वज़ीर आज़म को ये नहीं पता कि जो बाइडेन ने कब मुझे फ़ोन करना है। ठीक है। अफ़गानिस्तान के सदर को कर चुके हैं, वो मोदी को कर चुके हैं। हाँ जी। और मोदी के उनका जो वज़ीर ख़ारिजा है तो मोदी को माई फ्रेंड लिखते रहे हैं। अच्छा, ओ यस। तो ये जो इमरान खान साहब हैं ये मुंतज़र हैं कि कब उनका फ़ोन आए, आवाज़ आए, और कब लाइन में लगे हुए। ठीक है। और शायद याद दहानी के लिए भी कहा गया है कि यार उन्हें याद करवाओ, पाकिस्तान भी एक मुल्क हैगा। हाँ, अगर ये डीप रियासत था, लेकिन यार साढ़ा गलते करो ना कोई ना कोई। अब खान साहब ने जो चाइना के हवाले से अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हाँ जी, वो दूर करने के लिए उन्होंने एक फ़ाइल तैयार करवा ली हुई है। ठीक है। क्योंकि जो बाइडेन का कोई पता नहीं, वो अचानक कहते जनाब मैं आज
8 बजे बात करना चाहूँगा। हाँ जी, इतनी जल्दी तो वो सारा होमवर्क नहीं ना हो सकता। इमरान खान ने ये होमवर्क कर लिया हुआ इसमें। अच्छा। इन्होंने कहा है कि एक फाइल तैयार की जाए, समरी छोटी सी, जिसको मैं डिस्कस कर सकूं जो बाइडेन से, और वो चाइना के हवाले से जो अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हाँ जी, उसको दूर करने के लिए उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाया है। ठीक है, मैं कहूँगा जनाब ये इसलिए हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है, हम ये मजबूर हैं, हमारी सी पैक है, हमारी मैशियत है, हमारा रगड़ा निकल गया हुआ है, हम दुनिया में तन्हा हो रहे थे, हाँ जी, और अमेरिका की कुछ शिकायतें भी लगाएंगे थोड़ी बहुत, ठीक है, कि आप लोगों ने हमारा फलां वक्त ये हुआ तो हमें ये मजबूरी हो गई, ये हुआ तो ये मजबूरी हो गई, जी, तो अवाम का बड़ा प्रेशर है। ठीक है, इस तरह एक पूरा इन्होंने वो तैयार स्टोरी किया हुआ है। तैयार कर ली हुई है। जब भी फोन आएगा पढ़ ये देखिएगा, आप वो पता चलेगा आपको कि वज़ीर आज़म ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, वो सारी समरी उन्होंने तैयार करवा ली। ठीक है, ये एक मेरे ख्याल है अक्लमंदी का काम है हाँ जी, आखिर में कि मौके दी मौके अफरा तफरी जो पै जावे, पता ही लगे कि फ्रांस के सदर ਦਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸੀ, सफीर ਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, तो वज़ीर आज़म का, ठीक है, बिल्कुल, फ्रांस का हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो फोन आना बताया था, था। तो उन्होंने कहा जनाब हुकूमत बनते ही पहला वो हमने मसरूफ, वो मसरूफ है, वो ऐसा नहीं ठीक होता। वो बहरहाल इन्होंने ये कहते हैं कि ना, वो कहते हैं जो बाइडेन के अलावा बात नहीं करनी हाँ किसी की। ये अगर उनका वज़ीर खारजा पूछेगा ना, भाई जी तुम चीन के एडे करीब क्यों ही समरी कट के पढ़ देंगे, बढ़ देंगे भेजन के। ठीक है, ये तो पूरी तैयारी में बैठे हुए तैयारी हैं, में। किसी तरीके से वो फोन शून उधर नहीं दे रहे। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं उस पर जो हमारे दोस्त ने पूछा है। फैसल जुनैद साहब ने एक लंबा चौड़ा हाँ सवाल है। यार, जॉइंट ऑफ चीफ स्टाफ कमेटी जो है ना, ये उन्होंने 2 नाम लिखे हुए हैं, ठीक सोही है, साहब का बिल्कुल, और दूसरा फारूक फिरोज खान साहब। 2 नहीं थे, 3 थे जो बर्री फौज से नहीं थे। ठीक है, इसका पस मंज़र बता दें तो हुआ क्या था। पहले फौज के सरबराह को कमांडर इन चीफ कहते थे, जी। बाद में इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और नेवल के चीफ का अलग, एयरफोर्स के चीफ का अलग नाम वगैरह मेंशन कर दिए आइन में। ठीक है, ये 1976 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये इसका डोल डाला था, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का, ठीक, और उसके जो चेयरमैन है उसका। ये तीनों मुसल्लह अफवाज के जो सरबराह हैं उस कमेटी के रुकन होते हैं, ठीक है। और एक उनका चेयरमैन मुकर्रर कर दिया जाता है। जी, सबसे पहले जनरल शरीफ ठीक है, थे 1976 में, ठीक है, उन्हें इसका चेयरमैन चेयरमैन बनाया गया था, और वो 77 तक रहे थे। ठीक, और 22 जनवरी 1977 को एडमिरल मोहम्मद शरीफ, ओके, शायद इस वजह से लोगों को कंफ्यूज हो जाता है, ठीक, ठीक, पहले हाँ, थे जनरल मोहम्मद शरीफ, हाँ जी, फिर थे एडमिरल मोहम्मद शरीफ। ये 22 जनवरी 1977 को भुट्टो साहब के दौर में जी, दूसरे चेयरमैन मुकर्रर हुए थे, ठीक है, और 5 जुलाई 77 को फिर मार्शल लग गया था। और ये शरीफ साहब जो हैं ये 80 तक, रहे 1980 तक चेयरमैन रहे थे। ठीक है, तय ये हुआ था जिस वक्त ये चेयरमैन का कि बर्री फौज जो है वो ताकतवर तरीन ठीक है, मुक्ति ज़रा दिवस, में से। हाँ जी, नेवी और एयरफोर्स वालों को भी ये कुछ इख्तियार आगे बढ़ के, ठीक है, ये कमेटी दिफा और जारियत के अगर बैरूनी जारियत के हवाले से जी, स्ट्रेटजी, इख्तियारात और खुदा न खास्ता जंग हो, तो फिर ये कमेटी के चेयरमैन तीनों में जो राब्ते मरबूत ठीक है। तरीके से काम कर सके। हाँ जी, तो उस तय ये होता है बारी बारी रोटेटरी सिस्टम जी, के बर्री, फिर नेवल, फिर फजाइया, फजाइया, फिर ऐसे बारी बारी दोबारा फिर बारी। हर 3 साल बाद जो चेयरमैन होगा हाँ वो जी। बदलता जाएगा। बदलता रहेगा, अब फिर मार्शल आ गया था अलग साहब का। ज़िया अलग साहब ने जो है एक इसमें सीनियरिटी का भी इशू होता था जी, कि मसलन एक जनरल है जो पहले नंबर पे है, वो अगर आर्मी चीफ बनता है तो फिर जो चेयरमैन है जी, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, उसको उससे सीनियर होना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, जूनियर के नीचे, क्योंकि सबसे बड़ा वो है, जूनियर के नीचे सीनियर। आपको पता है यहाँ अगर
3-4 जर्नैलों को छोड़ के नीचे वालों को जर्नैल में बाकी रिजाइन कर जाते हैं या इस्तीफा ले, वो रिटायरमेंट ले रिटायरमेंट ले लेते हैं। यहाँ ये भी एक मसला ठीक है, कि सीनियर मोस्ट जो होगा वो बनेगा वो रोटेटरी सिस्टम के तहत, ठीक है, वो फिर आगे आपके थे अलग साहब जी, फिर मार्शाल्लाह, फिर वो ठीक है। सिस्टम रोटेटरी इधर आए तो इधर निकल गया। हाँ, वो उन्होंने अपने जूनियर्स के तहत भी काम किया हुआ। अच्छा जो उनसे जूनियर थे जी, उनको उन्होंने चेयरमैन ज्वाइंट लगाया। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बना दिया। मसलन उसमें थे अख्तर अब्दुर्रहमान अच्छा, और जनरल रहीम, ठीक है, ये उनके जूनियर के तौर पे उन्होंने काम किया हो। फिर आपकी जो हैं बेनज़ीर भुट्टो, जी, जब वो आई हैं तो उन्होंने वो रोटेटरी सिस्टम बहाल करने की कोशिश की। ठीक है, उन्होंने अपने दोनों अतवार में हाँ जी, जो है वो आर्मी से नहीं लिए। ठीक, जो चेयरमैन थे जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, वो उन्होंने नहीं लिए। उन्होंने यानी कि बेनज़ीर भुट्टो के दौर में जो रहे हैं वो रहे हैं जनाब नेवी के इफ्तिखार अहमद सरोही, रोही साहब, 10 नवंबर 88 से 17 अगस्त 1991 तक। ठीक है, और फिर 10 नवंबर 1994 से 1997 तक फ़ारूक फ़िरोज़ खान एयरफोर्स के, ये उनके दौर में हाँ जी, 97 तक। फिर उसके बाद जहांगीर करामत साहब जो हैं, अब यहाँ से रोटेटरी सिस्टम टूटता है। जी, और क्यों टूटता है? हाँ जी, क्योंकि आपके जो नवाज शरीफ साहब हैं, इनको बड़ा शौक़ था मुसल्लह अफवाज के साथ कुर्बतें और पींगी और मोहब्बतें बढ़ाने का। ठीक है, और फिर इसमें कुछ गलतफहमी भी हो जाती हाँ है। जी, जहांगीर करामत साहब को आर्मी चीफ के अलावा ये चेयरमैन का ओहदा भी दे दिया गया। ठीक है, फिर वो उन्होंने एक तकरीर कर दी तो उन्होंने कहा जी तुझे घर जाओ। जी, बिल्कुल, फिर इनके अंदर का एक वज़ीर आज़म जागा, ठीक है, और मुशर्रफ साहब को आर्मी चीफ बना दिया गया। हाँ जी, अब आर्मी चीफ जब मुशर्रफ साहब बने हैं तो उन्होंने ये रौला डाला, हाँ जी, उनके साथ इनकी कोई ना थोड़ी बहुत हो गई अनबन, थोड़ी सी कहने आप कशीदगी। ठीक है, रिपोर्टें मिली कि जनाब जनरल साहब कुछ गल तो नाराज़ ने। जनरल साहब को खुश करने के लिए परवेज़ मुशर्रफ को इन्होंने उन्हें चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का भी चार्ज दे दिया, इजाफी चार्ज दे दिया। ठीक है, उनके मार्शल लगाने से कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा लाओ जी खुश हो जाओ, तुम तो खुश हो, क्यों नाराज, क्यों नाराज हो। वो उनके पास दोनों होते रहे। ठीक है, फिर 2001 में उन्होंने भी अपने से जूनियर जनरल अजीज को ये ओहदा दिया, क्योंकि जनरल अजीज ने बड़ी फेवर की थी इनके जब मार्शल लगाने में। हाँ जी, सारी तो उनको भी तो खुश करना था ना, वो सीन उनको भी अकोमोडेट कर दिया से, अकोमोडेट कर दिया गया। ठीक है, फिर वो मामला चलते रहे ऐसे ही। फिर उसके बाद वो रोटेटरी सिस्टम वाला काम नहीं हो सका। हाँ जी, फिर वो वही चला कि आर्मी चीफ ही चलता रहे। और कैनी साहब जो हैं जी, उन्होंने भी अपने जूनियर के नीचे काम करने से इनकार कर दिया था कि अच्छा, अगर वो चेयरमैन होगा तो फिर मैं क्या करूँगा। हाँ जी, इनकार नहीं किया, उन्होंने एक हदायत कर दी ठीक है, ओके, हुकूमत को कि भाई जी मैं नहीं। हाँ, वो उन्होंने कहा ठीक है, तो सी भी चेयरमैन भी रहो। वो कैनी साहब भी, दोनों होते हैं। हाँ, दोनों उहदे रहे। अब जो आपके कमर बाजवा साहब हैं, हाँ जी, इनके साथ जो चेयरमैन लगाए गए थे उस वक्त जी, पिछले टर्न्योवर में, दफा, ज़ुबैर महमूद आज़ाद साहब जी, वो 3 बाई तीनों जनरल ही थे। 2 लेफ्टिनेंट थे, एक मेजर जनरल। ठीक ठीक, तो वो सीनियर मोस्ट थे, ठीक है, उनको लगा दिया चेयरमैन हाँ जी, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, और फिर कमर साहब को। आर्मी चीफ बना दिया। अब जब कमर साहब को एक्सटेंशन मिली है जी, तो मेरा ख्याल था कि ये भी दोनों होते ही रखेंगे पास, हाँ जी, लेकिन इन्होंने भी अपने जूनियर के ताबे ठीक है, जनरल नदीम रजा साहब हाँ, को, बिल्कुल, उनके ताबे इन्होंने कहा जी कोई गल नहीं, काम ही करना ना। हाँ, ठीक, इशू नहीं है। कर ते देंगे। वो किन्ने के बंदे फारग करी जाइए, एक्सटेंशन वाला ले जाओ तो बाकी जनरल फारग करी जाओ। हाँ जी, चलो ठीक है, इन्होंने किसी एक नूं तो रखो ना। ठीक है, तो वो जनरल साहब नदीम रजा मेरे ख्याल सीनियर मोस्ट ही थे उस वक्त बाद के बैच में, ठीक है, उन्हें फिर
आर्मी चीफ। बना दिया गया इस तरह ये सारी प्रैक्टिस आगे पीछे होगी। हाँ, ठीक है ना, ये सारा इसलिए वो जो तयशुदा था ना रोटेटरी सिस्टम, वो उन्होंने खराब 3 ही गुजरे हैं। ठीक है। एयरफोर्स के फारूक फिरोज साहब, जी, इफ्तिखार सरोही साहब एडमिरल नेवी के, और एडमिरल मोहम्मद शरीफ साहब। नेवी के, बाकी सारे जो हैं वो बर्री फौज से गुजरे हैं। फौज के रहे। ठीक है। और ये सिर्फ नवाजने के लिए, हाँ जी, ठीक है, उनको नवाजने, खुश करने के लिए ठीक है। ये नवाज शरीफ साहब ने जो हाँ जी, वो किया जनता था, का गुस्सा दूर करने वो के लिए दो हाँ गुस्सा क्या, बस अब चलता रहा जा रहा है। बेनजीर ने दोनों दफा देखे, अपने अब्बे की बात पूरी की। बिल्कुल सही किया। उनके वाला साहब ने जो सिस्टम बनाया था रोटेटरी उसी को सिस्टम, follow किया। उन्होंने दोनों दफा बेहतरीन। अपने दोनों अतवार में, हाँ जी, तीसरी बारी थे वो लंबे पैकेज ने भी हाँ। एक्सटेंशन भी देती नाले थी, वो फिर बेनजीर उन्होंने आप और भी भी नहीं दे जो बेनजीर थी यार, वही था ना, वो ठीक है। बेनजीर की बात और भुट्टो की बात, जी जी और ये जरदारी की बात, जी जी, ये बात है। ठीक है। दूसरा, कश्मीर के मामले पर इमरान खान साहब हर हफ्ते मौक़िफ़ क्यों बदलते हैं? सदर साहब ने बता तो दिया सदर दिवस ना है सूरत हाल के नाल नाल मौक़िफ़ आगे पीछे रहता है। यार, ये बातें जो होती है ना, ये फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपका पब्लिकली स्टांस होता है, हाँ जी, उसको बरकरार रखना होता है। ठीक है। अब इन्होंने पहले कहा जनाब वो 370 ही है ना, 370 जो सीयत का उसकी बात है, और 35 से 35 वो बहाल करें उसका स्टेटस, जी। तो फिर हम फिर बात करेंगे। फिर इन्होंने कहा जी 35 से 370 ਨੂੰ ਛੱਡੋ, 35 ये बहाल करो। 35 ये है कि वहाँ कोई और रियासत का बंदा, कोई और हिंदुस्तानी कश्मीर की शहरियत डोमिसाइल नहीं मिल सकता। ठीक है। इनका ख्याल था कि इससे वो तवाज़न आबादी का गड़बड़ नहीं कर सकते। फिर इनका नहीं, दोनों ही। हाँ जी, फिर कहा आपके शामिल नहीं 370। फिर आपके वज़ीर आज़म ने कहा 370 नहीं हो सकता, चलो रोड मैप ही दे दियो। हाँ, यही कहा ना, बिल्कुल यही। हालात के मुताबिक। हाँ जी, ये पब्लिकली करने वाली बातें नहीं होती। आपने अगर कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, जी, कोई रवाबत हो रही है, जैसे यूएई के जरिए, मुतहदा अरब अमारात के जरिए, जो हुआ, या कोई और किसी मुल्क के जरिए कुछ अगर हो रहा है, तो वो उसमें वहाँ बात की जाए कि जनाब आप यहाँ आए, फिर हम बताएंगे हाँ जी, कि ये ठीक है। जब ये महादात वगैरह पे साइन होने होते हैं, जी, वो पहले से तय करके फिर बयान दिया जाता है कि हमने ये माहदे करने, फिर वो क्या कहा जाता है कि हम जब सी पैक की मंजूरी देने वाले हैं, सी पैक शुरू होने वाला है, और ये है और वो है। अब वो अमेरिका वाली बात मुझे फिर याद आ गया। इन्होंने कहा कि जनाब हम अमेरिका के साथ जो अपने तल्कात हैं उसको भारत और चाइना के लेंस के साथ नहीं देखें। हाँ, अच्छा जी, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਕ अपने ਲਾਵਾਂਗੇ, यहाँ लावांगे। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ। ਆਪਣੀ ਐਨਕ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ऐनक की कमानियाँ टूट गई हैं। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮਾਨੀਆਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ठीक है ना, ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ यार, ਐਨਕਾਂ ने ਕੀ करना है, किराया क्या गया है। यहाँ जिस तरह यानी कि ऐसा मुल्क जिसको पहले हफ्ते में अमरीकी सदर मुंतखब होने के बाद फ़ोन करता था, जी, वो अब कई हफ्ते कई माह गुजर गए हैं, और ये मुंतजर बैठे हुए हैं। कैंट्री बजती है तो नस के जाता बंदा कि अमरीका तो नहीं आ गई। हार्ट लाइन तक रही है यार, आप हमारी अमरीका के साथ हार्ट लाइन तक रही है, बिल्कुल, जिसपे वो हाँ जी, औरंगाबाद इंडिया के साथ हार्ट लाइन रही है एक दौर में, तलकात खराब होने के बावजूद। तो अब हार्ट लाइन का भी सोच सुना है कि हार्ट लाइन है पाकिस्तानी वज़ीर आज़म हाउस और वाइट हाउस के दरमियान। अब नहीं है। एक हार्ट लाइन होती थी, ज़िया के दौर में हार्ट लाइन होती थी जिसमें एमरजेंसी की सूरत में डायरेक्ट बात करते थे दोनों से, अगला बंदा लाइन थे, और वो आमर था। ठीक है। अच्छा, आखिरी मामला ये कि नून लीग और मुक्तदा के दरमियान जो मामला तय पा रहे थे वो तातुल का शिकार हो गए। यार उसमें जो है ना एक थोड़ा सा मामला गड़बड़ हुआ है। अच्छा, वो हमने बताया था कि नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि जनाब उन्हें कहें कि 2023 का हमें लेवल फील्ड जी, दे दें, तो ओके, और फिर आप आईनी हदूद में रहें। जी, यही तो बातें जी, ओके। अब जो उन्होंने ये मैंडेट दिया है अपने छोटे भाई को कि
आपने फिलहाल 2023 के इलेक्शन वो क्या ग्राउंड बराबर हम लेवल प्लेइंग फील्ड, हाँ, और कोई गड़बड़ ना हो, हाँ जी, यहाँ तक बात करनी है। उससे अगली बात क्या करनी है ये मैं बताऊंगा। अच्छा, अभी नहीं कब बताऊंगा, ठीक है, ये बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये एक शनीद है मुबैना तौर पर। ऐसे हुआ कि पहले उनसे ये बात कर लें कि यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद क्या मामला तय करने हैं, क्या उनको उनके साथ कोई अंदर खाते मामला तय करना है, ठीक है, या फिर अगर ख्याल ये है कि अगर वो 2023 के इलेक्शन में गैर जानबदारी और शफाफियत वाली बात कर लें और ये मुंतखब हो जाते हैं, वो कहते हैं पहले हम मुंतखब हो जाएं, ठीक है, फिर हम अगली बात करेंगे। ओके, फिर वो ये कहते हैं मुख्तसरा जो है कि भाई जी मुंतखब होने के बाद फिर क्या बात करनी है हमसे आपने, तुसी करोगे जो करोगे, ठीक है ना। फिर तो आपने वही फिर भी ये और वही सारा कुछ, वही बयानियाँ जी, और वही लड़ाइयाँ जी, और वही झगड़े। बिल्कुल, इस वजह से थोड़ा सा मामला रुका थोड़ा तातल का शिकार है, यानी वो इतना भी बुरे हालात नहीं है, ठीक है, कि आप कहते हैं कि जनाब वो डेडलॉक पैदा हो गया या टूट गई धड़क करके, हाँ जी, ऐसी नहीं है। बस वो ये कहते हैं कि सानू थोड़ा जिहा आसरा कराओ ना, ਅਸੀਂ भी ਤੁਹਾਨੂੰ आसरा करा रहे हैं, तुसी भी थोड़े कराओ, ये कह रहे हैं कि नहीं सानू सिर्फ इन्ना चाहिए कि तुसी कुछ ना करियो। ठीक है। 2023 साड़ी हुकूमत बन गई हाँ, तो ठीक है, ठीक। फिर देखांगे ਆਪਾਂ कितना चलना। ठीक है, वो कहते हैं कि हुकूमत थोड़ी बन जानी है, सानू लगदा ते चलने वाली गल भी थोड़ी जी दस ही दियो। अच्छा। बस यहाँ इतनी बात पे थोड़ा सा मामला है, कुछ ज्यादा जो हल होने के हो हो जाएगा, सकता है, आज कभी भी हो कोई सकता है, ठीक है, लंबी चौड़ी बात नहीं। ठीक हो गया, ठीक है ना? काफ़ी हो गया। ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामलात पे। चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।